हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीवीआई क्वेश्चन। आज हम लेंगे 12th क्लास की आपको फिजिक्स का टॉपिक कूलम का नियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या जिस टाइप के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये आज जो क्वेश्चन ये बन रहा है ये पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव का। पहला पार्ट बन चुका है आपका। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कूलम बल में कि कूलम बल है, कूलम बल कौन सा बल है। तो कूलम बल, तो पहले ये चीज़ समझ लेंगे पहले कूलम बल है क्या। तो कूलम बल जो है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है। जैसे मान लीजिए Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश रखा हुआ है और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसको हम लोग कूलम के नियम से ज्ञात करते हैं। ये मान लीजिए दोनों के बीच में लगने वाला यदि वैद्युत बल F है, तो ये वैद्युत बल F है। तो वैद्युत बल F का सूत्र जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में r²। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कूलम बल में जो होता है, कूलम बल के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार जो कूलम बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेश जो है ना Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी क्या है r, तो r का वर्ग क्या होगा r², इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम बल में ये दो चीज खासियत याद रखेंगे। कूलम बल जो होता है आवेशों गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के, मतलब आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद देखिए कूलम बल एक तरह से ध्यान दिया जाए तो कूलम बल एक प्रकार से केंद्रीय बल है। क्यों केंद्रीय बल है? क्योंकि यह दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के यह अनुदिश कार्य करता है। तो इसलिए कूलम बल जो है एक वैद्युत बल होने के साथ साथ एक प्रकार का केंद्रीय बल भी है, क्योंकि यह दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कूलम बल जो है एक केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। इसका दोनों ऑप्शन सही है कि कूलम बल कैसा बल है, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो इसका मतलब कि इसका जो सही आंसर होगा आपको वो होगा ए तथा बी दोनों। यानी इसका सही आंसर जो होगा सी नंबर। मतलब कूलम बल जो है केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। विद्युत बल इसलिए कि यह दो आवेशों के बीच में कार्य करता है और केंद्रीय बल इसलिए कि यह दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल को किसके द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं, किस फॉर्मूला से निरूपित करते हैं? तो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग कूलॉम के नियम से दर्शाते हैं। कूलॉम का नियम अभी देखें, दो आवेशों के बीच में Q1 और Q2 आवेश के बीच में जो लगने वाला बल था उसको किससे दिखाएंगे? कूलॉम के नियम से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो अभी हम लोग देखें कूलम के बल में, कूलम के नियम में क्या देखे, बल विद्युत बल जो होता है वो दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F जो है r² का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे F जो है r² का, F जो है r² का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F जो हुआ r के पावर 2, नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती है r² का। तो इसका मतलब कि F समानुपाती r के पावर -2। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ये इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डी नंबर। इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर। r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल समानुपाती होता है r के पावर -2 के। अगला क्वेश्चन है किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe, G से फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है इसलिए Fg लिखा हुआ है, और विद्युतीय बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये Fe लिखा हुआ है। तो Fg बटा में Fe का अनुपात क्या होगा? तो Fg बटा में Fe का मान समझिए, तो यहाँ पे याद रखेंगे Fg बटा में Fe का जो मान होता है वो होता है 10 के पावर -42। इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर। मतलब गुरुत्वीय बल और विद्युत बल का जो अनुपात होता है वो 10 के पावर -42 होता है।
इसको आप एक ट्रिक समझ लीजिए, इसको कैसे हम याद रखेंगे लंबे समय तक। देखिए एफ जी बटा एफ ई, देखिए इसमें 10 के पावर 42 होगा प्लस में, नहीं तो फिर माइनस में होगा, क्योंकि दो तरह का अनुपात पूछता है। एक अनुपात पूछ सकता है आपको कि वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात क्या है, तो किसमें प्लस किसमें माइनस देना है। 10 के पावर 42 हम याद रखेंगे, एफ जी बटा एफ ई का मान 10 के पावर 42 होता है। तो पहले याद रखिएगा, देखिएगा पहले ये जी आता है, पहले ई आता है कि पहले जी आता है, तो पहले आता है ई, तो पहले ई आता है, तो ई बटा जी रहेगा, तो समझ लीजिए सीधा सीधा है, तो ई बटा जी रहेगा तो सीधा सीधा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पावर भी सीधा सीधा रहेगा, यहाँ पावर प्लस में रहेगा। अगर उल्टा हो गया, पहले जी आ गया ई बाद में आ गया, तो उल्टा पावर भी उल्टा रहेगा, पावर के में क्या देना है हमको, माइनस देना है। ट्रिक इसका समझ लीजिए कि एफ जी बटा एफ ही का मान कहेगा निकालने के लिए, तो 10 के पावर माइनस 42 उल्टा हो जा रहा है, पहले जी आ रहा है ई आ रहा है बाद में, तो उल्टा हो रहा है काम। एबीसीडी में ई पहले आता है जी बाद में आता है, तो इसमें सीधा याद रखिएगा, ई अगर पहले आया है और जी बाद में आया है, सीधा सीधा है, तो पावर भी एकदम प्लस में रहेगा, एकदम सीधा सीधा। अगर पावर मतलब जी का मान पहले आ गया, एफ जी पहले हो गया एफ ही बाद में हो गया, तो एफ जी बटा में एफ ही का अनुपात निकालना होगा, तो समझ लीजिए कि उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे, कि एफ जी को पहले दे दिया है एफ ही बाद में दिया है, तो पावर भी हम उल्टा कर देंगे, 10 के पावर माइनस 42 कर देंगे। ठीक, याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे याद रहेगा। याद रखिएगा गुरुत्वीय बल और वैद्युत स्थैतिक बल, ये दोनों का जो अनुपात होता है 10 के पावर माइनस 42, और उल्टा भी याद कर सकते हैं कि वैद्युत स्थैतिक बल और माने वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है 10 के पावर प्लस 42। तो जो पूछेगा आप याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले दिया गया है क्या, एफ जी का मान, अब बटा में एफ ही दिया गया, मैंने उल्टा कर दिया गया, देखिए उल्टा किया गया, इसलिए पावर इसमें उल्टा वाला आंसर होगा, ये सी नंबर नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल है क्या हो जाएगा। तो दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आर डैश का मान देखा जाए तो क्या कह दिया, जो पहले का आर था उसका दुगना कर दिया। प्रश्न से तो यही स्पष्ट है, प्रश्न से स्पष्ट है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अगर बढ़िया से बनाना होगा तो बना सकते हैं, लेकिन है ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा सा प्रश्न से स्पष्ट है कि लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। प्रश्न से स्पष्ट है कि न्यूमेरिकल के ऊपर स्पेशल क्लास हम अलग से बना देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी करने के लिए देख लीजिए। आर डैश नई दूरी जो है, नई दूरी जो है आपको आर डैश, वो क्या है, पहले वाली दूरी की कितनी कर देनी है, दुगनी कर देनी है। पहले की दूरी आर है, आर का दुगना कर देना है। तो उनके बीच लगने वाला बल, आवेश में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो लगने वाला बल क्या आप बोल रहे हैं, कितना गुना हो जाएगा। तो इसलिए हम अगर एफ डैश बटा में एफ यदि कर ले हम यहाँ पे, तो एफ डैश बटा एफ करेंगे तो देखिए क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर डैश का स्क्वायर, अब बटा यहाँ भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो इसको यदि देखा जाए, सोल्व किया जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश बटा एफ बराबर, ये तो कट जाएगा, ये कटने के बाद में देखिए यहाँ पे हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ उल्टा हो जाएगा, आर का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और Q1 इंटू Q2 नीचे हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू आएगा एफ डैश बटा में एफ का, तो वो ऊपर देखिए आर स्क्वायर है और नीचे है देखिए आर डैश का स्क्वायर, तो आर डैश पे कितना वैल्यू भर सकते हैं हम लोग, 2r भरेंगे, आर डैश का मान पर दुगना कर रहे हैं तो 2r का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको यदि हम सोल्व कर दें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एफ डैश बटा में एफ का मान, एफ डैश मतलब नया बल, एफ मतलब पुराना बल, ओरिजिनल जो बल है, आर स्क्वायर बटा में दुगुनी के 4 स्क्वायर, ये आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, या एफ डैश बराबर हो जाएगा, देखिए ये एफ इधर भागे में है तो इधर 1/4 इंटू एफ, ये एफ 1/4 यहाँ बच गया, एफ इधर भागे में तो क्या हो जाएगा, गुना में। यानी कहने मतलब क्या कि नया बल जो है वो उनके बीच लगने वाला जो बल, पहले वाला जो बल था उसका कितना हो जाएगा, 1/4 गुना। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/4 गुना वाला, सी नंबर सही हो जाएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। अब देखिए यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, अभी इसमें देखिए, इसमें जस्ट इसका अपोजिट है, यानी यहाँ पे आर डैश का मान क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो आर डैश का मान यहाँ आधा कर देंगे
तो क्या होगा, तो इसलिए इस हालात में एफ डैश बटा एक निकाला जाएगा। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर और आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर। यहाँ भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए एफ डैश बटा में एफ का जो वैल्यू आएगा ये सब तो कट जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर डैश का स्क्वायर गुने आर स्क्वायर बटा Q1 Q2, ये भी कट जाएगा इधर, तो कट जाएंगे ये सब। तो आपके पास जो डाटा आएगा वो कुछ ऐसा आना चाहिए, एफ डैश बटा एफ का जो मान आएगा यहाँ पे अब वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बटा, देखिए आर डैश का स्क्वायर है तो आर डैश की जगह पे कितना वैल्यू भरना है हमारा, आर बटा में 2 का होल स्क्वायर, यानी देखिए तो एफ डैश बटा में एफ बराबर आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बटा 4, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डैश बटा में एफ बराबर आर स्क्वायर अगुने 4, डबल बटा के नीचे तो ऊपर चला जाएगा, बटा में आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। यानी यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गया एफ डैश बटा में एफ बराबर ये देखिए 4, तो या एफ डैश बराबर कितना हो गया 4f, यानी नया बल जो है पहले वाले बल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका डी नंबर, 4 गुना हो जाएगा। यानी कहने मतलब क्या है, देखिए कि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं तो बल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। आवेशों, एक और भी ट्रिक याद कर सकते हैं कि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने से कूलम बल का मान घटता है। ये भी क्वेश्चन यदि घुमा कर पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं कि आवेशों के बीच की दूरी देखिए दुगुनी कर दी गई तो बल का मान क्या हो गया, घट गया, 1/4 गुना हो गया। और आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जा रही है, कम कर दी जा रही है, आधी कर दी जा रही है, देखिए कम की जा रही है, तो बल का मान कितना हो गया, बढ़ गया, 4 गुना हो गया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं एक चीज, अगर ये पूछेगा आपको एग्जाम में ऐसा तो और ज़्यादा समझ में आएगा इसको। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि आवेशों के बीच की दूरी घटाने से कूलम बल का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो आवेशों के बीच की दूरी घटाने से कूलम बल का मान बढ़ेगा और आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने से कूलम बल का मान घटेगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख लेते हैं। 7 में देखिए बोला जा रहा है कि आर दूरी से विलग 2 आवेशों के बीच में एफ बल लगता है, ठीक है। आवेशों का मान दुगना कर देना है और उनके बीच की दूरी को क्या कर देना है, आधा कर देना है। इसमें दोनों को चेंज करा, देखिए इसमें आवेश को नहीं चेंज किया गया था इसमें, लेकिन आवेश को भी चेंज कर दिया, दुगना कर दिया और बीच की दूरी को भी बदल दिया। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे तो देख लीजिए क्या हो रहा है कि यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए, तो आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए यानी कहने मतलब क्या कि Q1 डैश बराबर 2Q1, Q2 डैश बराबर 2Q2, दोनों आवेश का मान दुगना कर दिया और दूरी R डैश का जो मान है वो क्या कर दिया, आधा कर दिया, R बटा 2 कर दिया। तो कह रहे हैं कि उनके बीच वैद्युतस्थैतिक बल का मान क्या होगा, यानी एफ डैश बटा में एफ का वैल्यू हमको निकालना है। तो एफ डैश बटा एफ का वैल्यू निकालेंगे तो फिर इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटा में R डैश का स्क्वायर बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। तो देखा जाए इसको यदि हल किया जाता है तो क्या वैल्यू आता है, एफ डैश बटा में एफ बराबर ये तो कट जाएगा Q1 डैश, तो Q1 डैश में क्या भर सकते हैं हम लोग 2Q1, Q2 डैश रहेगा 2Q2, R डैश रहेगा क्या भरेंगे हम लोग R बटा में 2 के होल स्क्वायर बटा Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखिए इसको यदि मान को रख करके सब कुछ सोल्व हम करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर जो आएगा आपको क्या आ जाएगा, एफ डैश बटा एफ बराबर ये आ जाएगा 2Q1, यहाँ देखिए तो दो नीचे 4 Q1 Q2 बटा यहाँ देखिए R स्क्वायर बटा में 4 होगा, गुण है डबल बटा के नीचे तो उल्टा चल जाएगा, देखिए R स्क्वायर बटा में Q1 Q2, ये देखिए तो कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, एफ डैश बटा में एफ बराबर ये डबल बटा के नीचे तो ऊपर चल जाएगा, देखिए 4 गुने 4 बटा R स्क्वायर गुने यहाँ पे बच गया R स्क्वायर बटा में ये तो कट गया Q1 Q2,
तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, या एफ डैश बराबर 4 चौके 16, एफ इधर भागे में तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि उनके बीच जो बल लग रहा है अब कितना लगेगा, 16 एफ। पहले एफ बल लगता था, अब नए अलग के सिचुएशन के हिसाब से यदि आवेश को दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी अधिक कर दिया जाए तो बल कितना लगेगा, 16 एफ। इसका जो सही विकल्प होगा कौन सा होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक के भीतर, किसी परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो परमाणु देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में तो एक तो वैद्युत बल भी काम कर जाएगा, तो कूलम्ब बल, विद्युत बल काम करेगा तो कूलम्ब बल काम कर गया, और नाभिक के भीतर कण है स्थित, नाभिकीय बल भी काम करेगा। तो इसका जो आंसर होगा आपको दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 8 का ये आंसर सी होगा, ए तथा बी दोनों। तो परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में स्थित कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं, इनके बीच में नाभिकीय बल भी काम करेगा और कूलम्ब बल भी काम करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा सी नंबर होगा। तो इस तरह से आप ये 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कूलम्ब के नियम से। और भी जो क्वेश्चन होंगे अगले टॉपिक में हम लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट्स के ऊपर लिख सकते हैं और अच्छे से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में अच्छा लगे और समझ में आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस पीरो, और आपको चैप्टर वाइज क्या हर टॉपिक वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव लोड करते रहेंगे। इसके बाद में पहले ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, उसके बाद में हम 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करेंगे। और इस ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास 8 से लेकर के 12 तक का हर वीडियो को हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से डालते रहें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस बात को इन्फॉर्म करें कि अगर आपका घर बैठे आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन का लॉजिक हम लोग बेहतर बता कर देंगे, ताकि आपको रटने की जरूरत कम से कम पड़े। क्योंकि समझ जाएंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हर क्वेश्चन का लॉजिक बताएंगे, किसी भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।